पनीर खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है और पनीर सबसे ज़्यादा प्रोटीन का सोर्स होता है। ऐसे में कहा जाता है कि पनीर का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए, लेकिन जो पनीर आपकी सेहत बनाता है, कहीं वही पनीर आपकी सेहत बिगाड़ तो नहीं रहा। यही जांचने के लिए हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं और इस वक्त मेरी मौजूदगी नोएडा के हरोला में है, जहां आप देखें तो आपको पनीर का एक बाज़ार नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर आपको पनीर के ढेर ये अब लगे हुए डिस्प्ले में दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार एनालॉग पनीर को लेकर फूड सेफ्टी की टीम चेकिंग के लिए जा रही हैं और चेक किया जा रहा है जगह जगह पे जाकर, तो यहाँ आप देखें तो आपको उधर भी आपको पनीर की एक दुकान दिखाई दे रही होगी। इसके साथ आप लगातार यहाँ देखें तो लंबी कतार में आपको सिर्फ पनीर ही पनीर यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अब जिनकी दुकान है उनसे भी बात कर लेंगे। ये बताएं भैया, ये पनीर कहाँ से आता है आपका? हमारा पनीर आता है अलीगढ़ से। अच्छा, तो अलीगढ़ से आता है जी। तो अलीगढ़ से ये जो पनीर आ रहा है क्या चेक करके लेते हैं आप? फैट पे ले रहे हैं, सैंपल पे ले रहे हैं। अच्छा, हाँ, लिविटी पे चेक करा के जब ले रहे हैं। और जब ही हम बेच रहे हैं केमिकल से चेक करा के बेच रहे हैं। अच्छा, हाँ, केमिकल से चेक करा के बेचते हैं। परसों भी हमारे पास आए हैं, हमारा सैंपल भरे गए हैं, हमारा कोई टेंशन नहीं है हमें। अच्छा, माल हमारी फुल गारंटी है माल की। फूड सेफ्टी की टीम आई थी? जी आई थी। अच्छा, जब पीछे सप्लाई चेन से खरीदते हैं, जैसे आप बता रहे हैं अलीगढ़ से आ रहा है ये, हम जो माल ले रहे हैं, हम उनसे जो माल ले रहे हैं चेक करके ले रहे हैं और वो भी हमें चेक करके ही दे रहे हैं। तो कोई सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं? देते हैं, देते हैं। वो महीने अभी इस टाइम तो नहीं आएगा, महीने पे हफ्ते पे आते हैं। अच्छा जी। तो अभी जो है वो आप देखें कि कह रहे हैं कि चेक करके लेते हैं। अब एक और दुकान है भैया, पनीर कितने रुपए अभी? 90 रुपये पाव। 90 रुपये पाव, मतलब कि 360। तो एनालॉग पनीर के बारे में सुना आपने? मैम बहुत सुना है। क्या सुना है? कि मिलावट आ रही है उसमें एनालॉग वाले में ज़्यादातर। अच्छा, तो ये कैसा है? ये मैम हमारा फुल क्रीम वाला पनीर है, प्योर वाला। अच्छा, ये हमारा तो सैंपल प्योर पनीर है, तो ये कैसे हम चेक करेंगे ये प्योर है? ये मैम हमारे पास टीम आई थी जिसका प्रूफ मेरे पास ये है। अच्छा, ये मेरी परसों टीम आई थी, उन्होंने चेक किया अपने 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 केमिकल वगैरह से, तो उनने वो खुद बोल के गए कि प्योर का है ये। अच्छा, तो ये टीम आई थी, टीम ने चेक किया है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर फूड सेफ्टी की टीम भी पहुंची थी और यहाँ पर चेकिंग भी की गई और उसके बाद आप ये कागज़ देख सकते हैं कि प्रमाण के तौर पे यहाँ पर जो पनीर बिक रहा है वो पूरी तरीके से शुद्ध है। तो ये आप मंगाते हैं, कहाँ से मंगाते हैं? हमारा राजस्थान से आता है पनीर। राजस्थान से आता है। तो अच्छा, जब आप मंगाते हैं राजस्थान से तो क्या चीज़ें चेक करके लेते हैं आप उनसे? मैम वहाँ से लैब टेस्ट होके आता है पनीर। अच्छा, हाँ तो इसका कोई सर्टिफिकेट मिलता है? मैम सर्टिफिकेट तो नहीं, हमारे जीएसटी वाले बिल आ जाते हैं। अच्छा, तो अभी तो योगी सरकार ने बहुत सख्ती कर रखी है एनालॉग पनीर को लेकर, तो बिक्री पे कोई असर हो रहा है उससे? बिक्री पे बहुत असर हुआ है। क्या असर हुआ है? मैम पब्लिक इतना महंगा नहीं ले पा रही। अच्छा, जो सेल थी वो भी बहुत डाउन हो चुकी है, आधी भी नहीं रही अब। तो आप पहले से यही बेचते हैं, एनालॉग भी आता था? मैम पहले से ये भी रखते थे और दूसरा भी होता था, पर लेकिन अब जब से आदेश आए बिल्कुल बंद कर दिया वो माल। अच्छा, जी। तो वो माल बंद कर दिया, क्या वो मिल नहीं रहा है या जो सप्लाई चेन वाला था वो दे नहीं रहा है? हम ले ही नहीं रहे मैडम अब। अच्छा, लेना ही नहीं चाहते अब हम। तो वो क्योंकि कहाँ से मंगाते थे? मैम वो हमारा अलीगढ़ साइड से आता था। वो भी अलीगढ़ से आता था। अच्छा, आप बताइए भैया, आप कह रहे थे कि ये जो पनीर है वो चेक भी करने के लिए आए थे, तो अब क्या असर देख रहे हैं सख्ती का? मैम अच्छा ही है, वैसे हमारी तरफ से तो अच्छा ही है ये चीज। अच्छा, बिल्कुल सही है, अच्छी है। तो ये खरीदने भी आए। भैया आपने सुना है एनालॉग पनीर, नकली पनीर के बारे में? नहीं, मैंने अब तक नहीं सुना। तो आप पनीर लेने आए हैं? हमेशा यहीं से लेते हैं? नहीं, मेरे को भैया ने भेजा है पनीर लेने के लिए। अच्छा, तो भैया ने भेजा है। भाई साहब, आप यहाँ आए पनीर लेने? हाँ, तो यहीं से लेते हैं क्या? डेली लेते हैं। डेली लेते हैं, मतलब डेली क्या करते हैं पनीर का? हमारा टिफिन सर्विस का काम है। हाँ? टिफिन सर्विस का काम है। अच्छा, टिफिन सर्विस का काम है। कहाँ होता है टिफिन सर्विस का काम? ये सेक्टर 1, 2, 3 में हमारा खाना का प्रचार है। अच्छा, तो कितना पनीर खरीदते हैं रोज? डेली आधा किलो 1 किलो लगभग। नकली पनीर भी मिल रहा है मार्केट में? हाँ, बट यहाँ पे मतलब हम लोग चेक करते हैं, कस्टमर का अभी तक कंप्लेन नहीं है तो हम यहाँ से डेली ले जाते हैं। अच्छा, तो पहले आप चेक करके लेते हैं हाँ। यहाँ से। तो यहाँ पर डेली टिफिन सर्विस के लिए पनीर खरीदते हैं। और भी आप देखें तो यहाँ पर आपको दही भी दिखाई दे रही है, क्रीम और तमाम वो चीज़ें जो खाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और जिस तरीके से अभी योगी सरकार, अच्छा ये बताइए, जो योगी सरकार ने ये कहा है कि मिलावट अगर पाई गई
तो सख्त कार्रवाई होगी और दुकान का लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? अच्छा मानते हैं, अच्छा फैसला लिया है। अच्छा, ये फैसला पहले भी हो जाता तो अच्छा रहता। अच्छा, हाँ, पहले हो जाता तो अच्छा रहता। बहुत अच्छा होता। तो अभी वो कह रहे हैं भैया कि महंगा है पनीर तो थोड़ी बिक्री कम हो रही है, ऐसा है क्या? वैसे लगेगा कि जो गंदा माल थे, जो मार्केट के अंदर गंद फैला रखी थी, वो बंद हो गए। अच्छा, वो अच्छा हुआ है, उनकी वजह से थोड़ा सा ग्राहक कंफ्यूज है। उसी लेवल पे सब आ जाएंगे, अच्छा माल खाएंगे, ज्यादा की जगह कम खाएंगे, पर बढ़िया मिलेगा। अच्छा, हाँ जी। ज्यादा की जगह पे कम खाएंगे। और एक आप बताइए कि सरकार ने ये जो सख्ती कर दी है, क्या अभी कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे आपकी ये सरकार के फैसले को कैसे देखते हैं आप? अच्छा देखते हैं। अच्छा, योगी सरकार की सख्ती कैसी है? ये जो अच्छी पनीर है है ना, मैम, बहुत बढ़िया। हाँ? जो पनीर है सेकंड वाला बिल्कुल बंद हो जाए तो ठीक ही है, बहुत ही अच्छा एक तरीके से। और अच्छा हुआ जो ये आदेश आए। एक मिनट, जब हमारे पास फर्स्ट का पनीर है हाँ। और हम फर्स्ट बेच रहे हैं, लोग अभी भी सप्लाई उसकी कर रहे हैं, ठीक है। जब वो नहीं बंद हो जाएगा बिल्कुल तो हमारा पनीर अच्छा बिकने लगेगा अच्छा, और ज़्यादा। दिल्ली पे बैन लग जाएगा तो और बढ़िया हो जाएगा। दिल्ली पे बैन लग जाएगा? क्यों, दिल्ली में नकली मिल रहा है क्या? हैं? दिल्ली में नकली बन रहा है? जी, दिल्ली में नकली जा रहा है माल बन के। अच्छा, कहाँ जी। बन रहा है ये नकली? अभी हरियाणा में बनने आया है, हरियाणा में अभी नहीं लगे आए। जहाँ बैन नहीं लगे वहाँ पे यही काम हो रहे हैं और वो लोग दे रहे हैं दिल्ली के अंदर। अच्छा, हाँ, तो आप कह रहे हो कि जहाँ नकली बन रहा है वहाँ पे भी बैन लगना बैन चाहिए। लगना चाहिए। तो महाराष्ट्र से लेके मथुरा तक तो बैन लग गया है। मथुरा कहाँ है? मथुरा तो यूपी के अंदर है। हाँ, तो कह रही हूँ ना कि यूपी इन में जगहों लग पे, गया है, महाराष्ट्र में लग गया है, गुजरात में गुजरात में लग गया है, उत्तराखंड में लग गया है, एक हरियाणा में नहीं लगा। हरियाणा में लग जाएगा तो ये सब हो जाएगा, क्योंकि ये बॉर्डर पे है। अच्छा, दिल्ली के अंदर जो माल जा रहा है इस टाइम, जो हरियाणा से जा रहा है डुप्लीकेट, अच्छा, वो बैन हो जाएगा, सब जगह बढ़िया हो जाएगा। अच्छा। तो हरियाणा से, यानी कि जो दिल्ली के पास के बॉर्डर है, वहाँ से माल जो सप्लाई हो रहा है, जैसा कि ये दुकानदार बता रहे हैं कि वहाँ पर एनालॉग पनीर कई कई जगहों पे सप्लाई हो रहा है, ऐसे में उन पर भी बैन लगना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको यहाँ पर फ्रेश पनीर जो है वो दिखाई दे रहा होगा। और योगी सरकार की सख्ती के बाद अब जैसे कि इन्होंने सर्टिफिकेट भी दिखाया, तो पूरी तरीके से इनको प्रमाण मिल चुका है कि इनके पनीर में किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं है। और दुकानदार जो हैं वो इस सरकार के फैसले से खुश भी है। हालांकि उनका कहना है कि इस फैसले से थोड़ी सी बिक्री पे ज़रूर फर्क पड़ा है, क्योंकि पनीर के रेट 360 रुपये किलो है, और जहाँ लोग पहले एनालॉग पनीर सस्ते दामों में खरीद रहे थे। तो अब इनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने सख्ती की है, तो आने वाले समय में अब लोग भी समझ पाएंगे और फ्रेश पनीर की बिक्री और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। विजय रंजन चंद्रा के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए नोएडा से रचना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से असली नकली पनीर की पड़ताल को लेकर आदेश दिए हैं और एनालॉग पनीर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। अभी हमारी मौजूदगी साहिबाबाद की मंडी में है, जहां आपको एक वैन दिखाई दे रही होगी फसाई की, और जिस तरीके से आदेश दिया गया है उसके बाद अलग अलग जगहों पर लगातार पनीर असली है या नकली है उसकी पहचान के लिए पड़ताल हो रही है। यहाँ पर आपको फसाई की गाड़ी दिखाई दे रही होगी और
अब हम आगे चलते हैं कि किस तरीके से ये पड़ताल होगी। तो यहाँ आप देखें तो यहाँ आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर्स भी दिखाई दे रहे हैं। सर, आज आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ चेक होगा, कैसे पड़ताल होगी? बस यहाँ पे जो है हम लोग अभी पनीर और मावा दोनों की चेकिंग जो है प्राइमरी जांच करके देखेंगे। तो जांच के लिए टीम पहुँच चुकी है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पड़ताल होगी। तो अब आप देखिए कि फूड सेफ्टी टीम जो है वो पनीर की जांच पड़ताल करने के लिए आपको दिखाई दे रही होगी। एफएसओ हैं वर्मा जी, उनके साथ में उनकी टीम के लोग भी हैं और यहाँ पर वो दुकानदार भी हैं जिनकी दुकान पर ये जांच पड़ताल हो रही है। और पनीर अब जो है वो निकाल दिया गया है, चेकिंग की जा रही है और ये देखा जाएगा कि ये कौन सा पनीर है, क्या मानकों पर ये खरा उतर रहा है या कहीं मिलावट तो नहीं है इसमें। तो इसकी पड़ताल के लिए टीम आप देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी और ये जो दुकान है वहाँ पर इस पनीर को बाहर निकाला गया और इसको पनीर को खोल के चेक किया जाएगा कि इसकी शुद्धता कितनी है। और असली नकली की पड़ताल के लिए लगातार उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर एफएसओ की टीम यहाँ पर आपको पहुँचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि त्योहार का सीजन है और ऐसे में मिलावटखोरी पर लगाम लगाने के लिए टीम की ये जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। तो सर ये बताएं कि जिस तरीके से लगातार अलग अलग जगहों पर ये जो पड़ताल चल रही है, तो अब ये आपने पनीर लिया, इसको कैसे चेक करेंगे? अभी इसको आयोडीन टेस्ट से देखेंगे कि स्टार्च वगैरह तो नहीं मिला हुआ। अच्छा, और सर क्या कुछ मानक ये देखे जाते हैं, चेक किए जाते हैं कि असली है या नकली है जब ये पड़ताल के लिए आप लोग निकल रहे हैं? अभी तो इस लैब में प्राइमरी टेस्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं ना, तो फैट इसकी फैट चेक होगी और जो है स्टार्च वगैरह तो नहीं मिला हुआ। अच्छा, तो मानकों को चेक किया जाएगा। तो अभी तो फिलहाल यहाँ से सैंपल लिया जा रहा है और सैंपल के लेने के बाद अब इस सैंपल को जो फसाई की टीम के साथ जो वैन आई है उसमें चेक किया जाएगा कि मानकों पर ये पनीर कितना ज़्यादा खरा उतर रहा है। और ये आप देखिए साहिबाबाद की मंडी है जहाँ से अलग अलग जगहों पर लोग पनीर खरीद कर बेचते हैं या अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि काफ़ी बड़ी दुकान है और दूसरी तरफ भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दुकानें दिखाई दे रही होंगी। तो ये पूरा एक पनीर का बाजार है साहिबाबाद मंडी में, बड़ी मंडी है गाजियाबाद की। तो यहाँ पर लोग पनीर खरीदने के लिए भी आते हैं, आपको काफ़ी सारी दुकानें दिखाई दे रही हैं। अच्छा सर, ये एक चीज़ और पूछ रही थी कि जब ये लोग आप चेकिंग करते हैं तो क्या इन लोगों के लाइसेंस या कुछ भी देखते हैं? लाइसेंस बिल्कुल देखते हैं। लाइसेंस देखा जाता है। आप लाइसेंस दिखाइए भाई। अच्छा, लाइसेंस को डिस्प्ले करना है अनिवार्य रूप से, आप डिस्प्ले भी किया करिए। दिखाओ लाइसेंस तो यहाँ पे अभी लाइसेंस इनका चेक किया जा रहा है और लाइसेंस इनका जो है इनसे कहा भी जा रहा है कि डिस्प्ले किया जाए। और जिस तरीके से ये नियम है कि आप अगर पनीर की या किसी भी डेयरी की दुकान चला रहे हैं तो वहाँ पर आपको अपना लाइसेंस चस्पा करना ज़रूरी है। अभी दूसरी दुकान पर, दूसरी पनीर की दुकान पर हम यहाँ आ गए हैं और यहाँ पर आप देखिए तो सर ये लाइसेंस आपने सारे लगा रखे हैं? ये मेरे सभी लगे हुए हैं लाइसेंस भी, और जितने भी मेरे जिस भी डिपार्टमेंट से जो भी मेरे को सर्टिफिकेट मिले हैं वो लगे हुए हैं। और जैसा कि आपने अभी बातचीत की कि ये आजकल त्यौहार के सीज़न पे जो है हम जो है चेकिंग करेंगे और मतलब कोई मिलावटखोरी से हम बच सकें। तो मिलावटखोरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मैं उन बड़ी कंपनी के दावेदारों के लिए बात करना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि सिर्फ आप आए हैं, आपका स्वागत है, आपकी ही बात सिर्फ ना सुनी जाए, सिर्फ हमारी भी बात सुनी जाए। तो पिछले महीने मैंने 50,000 रुपया पे किया है सिर्फ इसलिए कि मैंने अमूल का दूध बेचा। अच्छा। अब अमूल का दूध का सैंपल फेल हुआ जिस कारण मैंने 50,000 रुपये का
पेनल्टी भरी है। अच्छा। तो क्या अच्छे जिस तरह से मैं सामान बेच रहा हूँ, मेरे लड़के ने दस्ताने पहने हुए हैं, मेरे यहाँ पैकिंग बटर पेपर के बिना कोई पैकिंग नहीं होती है। यानी कि आप हाइजीन का पूरा ख्याल हाइजीन रख रहे के हैं। लिए मैं बक्सों को हफ्ते में एक बार धूप में स्टरलाइज कराता हूँ। गर्म पानी के लिए मशीन लगाई हुई है, गर्म पानी से उसको वॉश कराता हूँ। ज़्यादातर पैक्ड आइटम ही मैं कस्टमर को देता हूँ, प्योर सोयाबीन की चाप हो चाहे पनीर हो। तो उसके बावजूद अगर हम अच्छी कंपनी का सामान बेच रहे हैं और उस पर 50,000 रुपये की अमूल के दूध पे हम पेनल्टी भर रहे हैं, अमूल दूध का सैंपल फेल हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में ऐसे बड़े ब्रांड वालों को तो मतलब दबोचा नहीं जाता है। हम छोटे दुकानदारों को जो है एक टॉर्चर करने का एक तरीका है कि जब इनको आएंगे इनको टॉर्चर करेंगे। ये कुछ लोग तो ऐसे सर, दुकान आप बंद करके बैठ जाएंगे। इनकी बात का जवाब आप बताएं। नहीं है, हम लोग को जो है बड़ी बड़ी कंपनियों पर भी कार्रवाई हुई है, उनको भी पार्टी बनाया जाता है, उन पर भी कार्रवाई करी जाती है। तो यहाँ पर शिकायतें हैं कि बड़े ब्रांड पर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन एफएसओ ने बता दिया कि छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, वहाँ पर लगातार कार्रवाई जो है वो हो रही है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जांच पड़ताल के लिए आपको टीम दिखाई दे रही है। उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आपने देख लिया कि यहाँ पर लगाए गए हैं, और यहाँ से भी सर कुछ सैंपल लेंगे? बिल्कुल लेंगे। तो इस दुकान से भी अब सैंपल लिए जा रहे हैं। हाइजीन की बात की थी, तो हाइजीन के लिए आप देखिए कि यहाँ पर ग्लव्स जो हैं वो पहने गए हैं, और हाइजीन का तो खास ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि एफएसआई की जो नॉर्म्स हैं उसमें अगर आपकी दुकान पर किसी तरीके की कोई हाइजीन की कमी पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है, उस पर भी जुर्माना लग सकता है। तो यहाँ पर अच्छा, ये पैकेट वाला आप पनीर सेल करते हैं? हाँ जी, पैकेट वाला ही चाप और पैकेट वाला ही पनीर। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ जिस तरीके से एनालॉग पनीर को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है, तो ये एनालॉग पनीर में और असली पनीर में क्या डिफरेंस है, कैसे पता चलता है? डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये कि खाने से भी पता लग जाता है। अच्छा। यदि हम खा रहे हैं और जबान पे वो पूरा ऐसे जैसे रिफाइंड चिपक रहा है तालवे पे, इस तरह से नहीं चिपक रहा है, और या फिर चबाने में एक स्पंज बन रहा है, तो वो अच्छा है, पनीर में माना जाएगा। अच्छा। और यदि वो मुंह में रखने के बाद रबड़ जैसा हो रहा है या फिर उसका कुछ पदार्थ ऐसा चिपक रहा है ऊपर जाकर जो रिफाइंड जैसा महसूस करा रहा है या पाम ऑयल जैसा महसूस करा रहा है, तो वो डुप्लीकेट पनीर है। तो पनीर को खाने से, चबाने से और तोड़ने से भी पता लग सकता है। तो यहाँ टीम आप देखिए कि आपको कार्रवाई करती हुई, जांच पड़ताल करती हुई नज़र आ रही होगी, क्योंकि इस वक्त एनालॉग पनीर को लेकर जगह जगह पर जांच पड़ताल हो रही है। तो आप ये बताइए सर, क्या पूछे? मैंने इनसे पूछा, इन्होंने बोला कि मैंने अमूल का पनीर ले आया था, मेरे पे 50,000 जुर्माना लगा। एक तो अमूल वाले का जहाँ से आप लेते हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हो या कहीं से लेते हो, आप उसका बिल होना चाहिए, इनवॉइस होगा। और ऐसा हो नहीं सकता है कि अमूल को पार्टी न बना जाए। हम इस बेस पे भी पार्टी बनाते हैं। जो ये पैकिंग है, पैकिंग के आधार पे कि मैन्युफैक्चर्ड कहाँ किया गया है, हम उनको पार्टी बनाते हैं, वो नहीं बचते हैं। ये नहीं है कि अमूल वाला बच जाएगा और आपको मैं परेशान सर, हम किसी भी एक ब्रांड की बात ना करें, अगर कोई भी ब्रांडेड चीज़ है वो भी नहीं बचेंगे? बिल्कुल नहीं बचेंगे। कोई भी ब्रांड वाला जो है, जो पैक्ड आइटम है, वो ब्रांड वाला है और मैन्युफैक्चरिंग उस पर लिखा है, तो वो नहीं बचेगा। एक बात मेरा मुद्दा सर इसमें यह है कि जैसे इतना बड़ा ब्रांड है और एक दूध की थैली पे हमें तो जैसे 36 रुपये की बेचते हैं तो हमें 35 की मिलती है, 1 रुपये का मार्जिन है। अब 1 रुपये के मार्जिन के लिए हम 50,000 रुपये के भागीदार हों, और जबकि उसको जो है क्या कहते हैं, पनिशमेंट ज़्यादा होना चाहिए जिस कंपनी ने जी उसको पनिशमेंट ज़्यादा होता है, आपसे कई गुना ज़्यादा होता है। एक बात, दूसरी बात कि कस्टमर, ये मेरी जो बहन है, ये क्या है, एक जागरूक करने के लिए है। आपकी ये रिस्पांसिबिलिटी बनती है, हमने पहले भी सर मेरी पूरी बात सर, आपकी ये पूरी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि जो आप पैकिंग का खरीद रहे हैं, ये हमारे लेवल के अनुसार पहली बात मानक पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या FSSAI का लाइसेंस है कि नहीं है। अगर जब ये सब कंप्लीट रहेगा तो ऑलरेडी इस कंपनी को पकड़ा ही जाएगा, वो बच नहीं सकता है। यहाँ पे आप देखें कि फूड सेफ्टी की टीम जो बता रही है कि अगर आप पैक्ड भी खरीद रहे हैं कहीं से, तो उस पर FSI का यानी कि फसाई का मार्क होना चाहिए। बिना फसाई के मार्क के आप किसी भी पैक चीज को खरीदेंगे तो उसमें भी किसी को छोड़ा नहीं जाएगा अगर किसी तरीके की मिलावट होती है यहाँ पर। तो आप ये देखिए, तो वो सारी चीजें भी चेक की जा रही है कि पैक्ड जो है उसको भी चेक किया जा रहा है। और अब देखिए, एक दुकान से दूसरी दुकान की तरफ टीम जो है वो बढ़ती हुई आपको नजर आ रही होगी। बड़ी कार्रवाई हो रही है क्योंकि अलर्ट मोड पर है और किसी भी दुकान को बिना कार्रवाई के जांच पड़ताल के लिए यहाँ पर नहीं छोड़ा जा रहा है। तो आप देखिए, तीसरी दुकान पर अब हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो पनीर को चेक किया जा रहा है। पहले तो पनीर लिया जा रहा है, आप ये देखिए कि बर्फ में स्टोर करके रखा गया था और उसको अब निकाला गया है। तो ये आप कहाँ से बनाते हैं खुद? हाँ जी, बनवाते हैं अपना। कहाँ बनता है? गजरौला से। अच्छा, तो जब बनाते हैं तो क्या चीज़ों का ख्याल रखवाते हैं?
सारी चीज़ का जो है ख्याल रखा जाता है। सेहत की जो चीज़ जो इस्तेमाल वाली जो है वही लगाई जाती है बस। क्या क्या लगाया सिर्फ जाता है? दूध का ही बनता है बस। सिर्फ दूध का। हाँ जी। और इसमें और एनालॉग पनीर में क्या फ़र्क है? उसमें देखो जी हमें उसके बारे में जानकारी नहीं, हमने बेचा नहीं तो पता ही नहीं उसके बारे अच्छा, में। मेन बेचा ही बात नहीं है। हमने नहीं बेचा। और ये सख्ती जो हो रही है अभी, तो उसका कुछ असर पड़ रहा है? बहुत ज़रूरी है, तो सख्ती होना तो बहुत ज़रूरी है। जी सब एक जैसे हो रहे हैं ना, मेन बात तो जो है। जी। तो हम यहाँ आप देखिए कि पनीर निकाला गया है और ये भी आपको पनीर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप देखिए तो ये है यहाँ पे, और अब इसको भी चेक किया जा रहा है। तीसरी दुकान है जहाँ पे पनीर की पड़ताल हो रही है। तो ये अब सैंपलिंग के लिए सर आप लेके जाएंगे? अभी भी लेके चलेंगे, आपके सामने देखते हैं। तो ये 3 जगहों से अलग अलग सैंपल इकट्ठा किए गए हैं। अब इसको हमारे ही सामने चेक भी किया जाएगा कि इसमें मिलावट है या ये शुद्ध है या किसी तरीके की कोई कमी तो नहीं है, उसको भी चेक किया जाएगा। तो टीम देखिए आपको लगातार अलग अलग 3 जगहों से सैंपल इकट्ठा करती हुई नजर आ रही होंगी। आपका लाइसेंस किधर है? बगल में लाइसेंस डिस्प्ले करते हैं भाई। आप लाइसेंस डिस्प्ले करो ना, लाइसेंस तो डिस्प्ले करना अनिवार्य है ना। कस्टमर कोई भी आएगा तो देखेगा ना। तो साहिबाबाद की मंडी में जिस तरीके से एफएसओ की टीम लगातार अलग अलग जगहों पर सैंपल इकट्ठा कर रही है, उनको चेक किया जाएगा। और ये चौथी दुकान है। यहाँ आप देखिए कि पनीर तो आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन पनीर के साथ साथ यहाँ दुकान का जो लाइसेंस है वो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि लाइसेंस लगाना अनिवार्य है। भैया आपका लाइसेंस कहाँ पर है? इधर 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 बताइए। वो धरा है उसमें पर, लेकिन चाबी नहीं है, अभी चाचा गए हुए हैं तो वो तो लगाने के लिए होता है ना, रखने के लिए थोड़ी होता है। थोड़ी साफ सफाई हुई थी तो उसकी वजह से उतर गया था ये। तो यहाँ पर लाइसेंस नहीं है, कह रहे हैं कि अंदर लगा है, और टीम की तरफ से कहा जा रहा है कि तत्काल लाइसेंस को यहाँ पर लगाया जाए। तो लगातार पड़ताल हो रही है। 5वीं दुकान पर पहुंच चुकी हैं और यहाँ पर दुकानदार हैं, टीम भी है यहाँ पर। ये बताइए कि पनीर अभी है आपके यहाँ पे? नहीं, हम पॉली पैक में मैडम खत्म हो रहा फिलहाल। सारा पनीर खत्म हो गया? 40-50 किलो आया था सुबह, खत्म हो गया। और मावा? मावा नहीं मंगा रहे, अब मावा नहीं। अच्छा, और एनालॉग पनीर आता था पहले? 6 महीने पहले। अच्छा, 6 महीने पहले आप बेचते थे? कितने रुपए किलो बिकता था? यहाँ वही 280-300। तो फिर एनालॉग पनीर और असली पनीर दोनों यहाँ बेच रहे थे। आपको पता नहीं कि नकली मिलावट वाला पनीर बेचना नहीं चाहिए? मिलावट नहीं था, वो खुला पनीर था। अच्छा। नकली नहीं था। सैंपलिंग होती थी, विभाग सैंपलिंग करता है साल में कम से कम 8 बार। हम भी कराते हैं कई बार। अच्छा, तो अभी सख्ती के बाद बंद हो गया? खुला पनीर हमने 6 महीने पहले ही बंद कर दिया। यहाँ बहुत कम आ रहा है, कुछ ही लोग ला रहे हैं। हाँ, पॉली पैक पर आगे पॉली पैक बिक्री पे असर पड़ा है? बिक्री पर थोड़ा बहुत असर पड़ा है, इतना नहीं, लेकिन जब पॉली पैक बेच रहे लोग पॉली पैक ले रहे हैं। तो एनालॉग पनीर पहले 6 महीने पहले बेचते थे, बंद कर दिया गया है। अभी की बात करें तो पनीर भंडार है, लेकिन इनका कहना है कि सारा पनीर जो है वो बिक गया है, मावा भी बिक गया है, और दुकान में कहीं पर भी पूरा सारी जगहें खाली पड़ी हुई हैं, पनीर नहीं है। मटर, फ्रोज़न मटर है, लेकिन पनीर नहीं है। और ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जहाँ पर स्टोर किया जाता है, यहाँ पे सिर्फ आपको फ्रोज़न मटर दिखाई देगी, पनीर नहीं है, क्योंकि जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि यहाँ से पनीर बिक गया। अच्छा, कितना पनीर आया था आज? 60 किलो आया था। तो 60 किलो बिक गया पूरा का पूरा? कुछ सप्लाई में चला गया, कुछ काउंटर पे बिक गया। या ऐसा कि पता चला कि टीम आ रही है तो कहीं इधर उधर कर दिया? सब पर रखा, अगर टीम होता मेरे पे ही क्यों खत्म हो, सबका ही खत्म होता टीम आ रही तो। नहीं, और जगहों पे तो है ना? हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर ऐसी होती तो सभी ना हटा देते। अच्छा, ऐसा नहीं है, वो बिक ही गया जनरली। तो 60 किलो पनीर आया था, वो पैकेट वाला पनीर था, बिक गया है। अब सैंपल इकट्ठे कर लिए गए हैं, और सैंपल इकट्ठा करने के बाद अलग अलग जगहों के 5 सैंपल हैं, वो देखेंगे कि पहचान करेंगे असली और नकली पनीर की।
ये स्टूल हटा देंगे भैया? हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा जगह हो जाएगी ना खड़े होने के लिए। सर इसमें डालना थोड़ा सा हाथ ऊपर करके करो। तो अब जो अलग अलग जगहों से पनीर के सैंपल इकट्ठे किए गए थे, अब उस चलती फिरती ये जो वैन है फसाई की, उसमें उनकी असली नकली की पहचान और पड़ताल की जा रही है। तो पीके वर्मा जी भी हैं जो एफएसओ हैं। और अब बताएं सर, ये जो आपने इसमें टेस्ट ट्यूब में डाला ये पनीर, तो आपने ये आयोडीन डाला है इसमें? डाला है। अच्छा। अगर इसमें स्टार्च होता तो ये ब्लैक हो जाता। अच्छा। हाँ, ब्लैक हो जाएगा अगर स्टार्च की मिलावट होगी। अच्छा, अगर स्टार्च की मिलावट होती तो वो काला हो जाता? बिल्कुल काला हो जाता जी। तो अभी आपने एक फर्स्ट सैंपल वो करा है टेस्ट। ये जो ब्लैक हो गया ये क्या है? तो यहाँ पर आप देखिए कि चेक किए जा रहे हैं जो अलग 5 सैंपल लिए गए थे। पहला सैंपल जो है वो यहाँ पर चेक किया गया, अब दूसरे सैंपल को चेक किया जा रहा है। पनीर का थोड़ा सा टुकड़ा जो है वो टेस्ट ट्यूब में डाला। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद चेक करने के लिए आप देखेंगे हल्का सा इसमें पानी डाला जा रहा है, और पानी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा आयोडीन जो है वो डाला जाएगा। सर आयोडीन है ना? हाँ जी, आयोडीन टिंचर है। अच्छा। तो आयोडीन का टिंचर अब यहाँ डाला जा रहा है सेकंड उसमें। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे चेक किया जा रहा है इसको। तो ये भी चेक किया जा रहा है। सर इसका थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो रहा है? नहीं, ब्लैक नहीं हो रहा। अभी आपको दिखाएंगे अगर वो होगा। अच्छा। तो वो भी दिखाएंगे कि कैसे होता है। जी। अभी थोड़ी देर ऐसा ना, थोड़ी देर लगती है, 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद। तो ये देखिए कि टेस्ट ट्यूब में जो डाले जा रहे हैं पनीर, उनको रखा जा रहा है यहाँ पर। तो पनीर के ऊपर वैसे भी आइडेंटिटी का पता चल जाएगा ना। सिर्फ उसमें आप ये पर रखने भी नहीं करोगे, आप अलग करके रखो तब भी डाल दो ना, तब भी हो जाएगा। हाँ, तब भी आ जाएगा। अगर यहाँ होता था पहले, 6 महीने पहले। वहाँ तो पुराना पनीर नहीं है जिसमें। सर ये जो अभी आपने 3 सैंपल चेक किए हैं, तो इनमें क्या दिख रहा है आपको? अभी तो इसमें कोई स्टार्च की मिलावट तो नहीं पड़ती थी। अच्छा। कोई मिलावट नहीं है इसमें अभी, क्योंकि कलर चेंज नहीं हुआ है जी। दोनों में। और देख लीजिए किसका किसका और है। तो अब ये चौथा सैंपल है, उसको चेक किया जा रहा है। और सर ये जो ब्लैक हो गया, ये जो आपने नीचे रखा है, कौन सा? ये वाला? हाँ। नहीं, स्टार्च की मिलावट एकदम काला हो जाता। पूरा काला ब्लैक एकदम हो जाएगा पूरा। अच्छा। तो ये देखिए अभी कि आपको देखते हैं। दिखाते जा रहे हैं। पुराना अगर होगा आपके पास, ट्राई कराया था हम लोगों ने, तो भी दिखाते हैं। इसमें आप क्या देखें? स्टार्च देख रहे हैं, स्टार्च लग नहीं रहा अच्छा। कि स्टार्च की मिलावट तो नहीं लग रही। तो किस चीज़ का दिख रहा है? मेल्ट हो गया पूरा? पनीर को मैश करके डाला है, मेल्ट तो हो जाएगा। पानी में घोला है। अच्छा। तो सर अच्छा, जहाँ पे ये पिलावट वाला अगर पाया जाता है तो क्या सज़ा वगैरह क्या होती है? क्या इसके ऊपर एक्शन होता है? हम लोग के लीगल सैंपल भरते हैं,
और लैब को भेजते हैं। वहाँ से जैसे जांच रिपोर्ट जिस लेवल की आती है, जो 2 टाइप की मिलावट होती है, या तो सब स्टैंडर्ड आएगा या अनसेफ आएगा। ठीक है, सब स्टैंडर्ड आया तो एओ कोर्ट में हम लोग प्रोसिक्यूशन करते हैं, और अगर अनसेफ आता है तो सीजीएम कोर्ट में करते हैं। अच्छा सर, ये जो नकली मिलावट वाले पनीर जहाँ से आप लोग पकड़ रहे हैं, इसको डिस्ट्रॉय कैसे किया जाता है? फिर तो जेसीबी मंगा के उसको ज़मीन में जो है उसको दबवा देते हैं। अच्छा, उसको जेसीबी मंगवा के उसको डिस्ट्रॉय गड्ढा करके प्रॉपर जो है एनजीटी की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हम लोग प्रॉपर इसका डिस्ट्रॉय कराते हैं। अच्छा, अब तक सर आप लोग कितनी जगहों पर ऐसे सैंपल जो है चेक कर चुके हैं? कम से कम 15-20 जगह तो कर चुके हैं। अच्छा, हाँ, ये रूटीन वर्क में हमेशा चलता रहता है। रूटीन वर्क में हमेशा काम होता है महीने में। और कोई भी अगर मिलावट का या कुछ भी पकड़ा जाता है, मान लीजिए यहाँ पे हुआ तो सैम्पलिंग होती है। अगर कोई चीज़ मिलावट हो उसकी सैम्पलिंग होगी प्रॉपर रूल के अनुसार, फिर वो लैब जाएगा। लैब से जो रिपोर्ट आएगी या तो स्टैंडर्ड आएगी या इन्होंने बताया कि सेफ आएगी, उसके बाद उस पर मुकदमा होता है, और जो तत्काल मिलावट मिलती है उसको जो है हम लोग डिस्ट्रॉय करा देते हैं। अच्छा, तो क्या सील भी कर देते हैं सर उस वक्त दुकान? पनीर चूँकि पेरिशेबल आइटम है तो वो सील नहीं होता है, उसको हम डिस्ट्रॉय कराते हैं। अच्छा, और शॉपकीपर के साथ एक्शन? शॉपकीपर पे अगर कोई ऐसा चीज़ है जो कि उसकी वैलिडिटी ज़्यादा है और वो ख़राब है, तब तक हम उसको सीज किए रहते, जब तक कि रिपोर्ट नहीं आ जाती है मेरी एफएसएसआई की। अच्छा, एक सवाल सर यहाँ पर ये भी है कि इतनी सारी जगहों पर लगातार जो है वो चेकिंग हो रही है, इतना तो दूध नहीं है जितना पनीर मिल रहा है। अभी तक तो एनालॉग बन रहा था, परमिशन भी थी, अभी बैन हुआ है, तो अब देखते हैं कि छापेमारी कार्रवाई बराबर चल रही है, और अगर अब एनालॉग कोई बनाता हुआ पकड़ा जाएगा तो नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अच्छा सर, जो यहाँ से एनालॉग पकड़ा गया तो आपको लगता है कि वो जहाँ आप लोगों ने टेस्ट किया वहाँ पकड़ लिया, वहाँ तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन और जगहों का वो यहाँ से जाकर किसी और जगहों पे बिक रहे हैं? आसपास की बहुत सारी जगहें हैं सिटी यहाँ पे जो बॉर्डर्स हैं। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ये हम लोगों की क्या कहते हैं कि हर ज़िले में ऑफिस है, हर ज़िले में इन्फोर्समेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो बन ही रहा होगा, वहाँ भी कार्रवाई होती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भाई पूरे प्रदेश स्तर पे कार्रवाई हो रही है। स्तर पर स्टेट टीम भी बनी हुई है। यदि अगर हमारे इस जनपद से जाकर के बगल के जनपद में जाता है तो वहाँ की जो एफएसओ की टीम है प्लस जो स्टेट टीम है बराबर लगातार कार्रवाइयाँ कर रही हैं। तो यहाँ पे बराबर जो कार्रवाई हो रही है, और आपने देखा कि ये जो पनीर के अलग अलग सैंपल्स लिए गए थे उनको यहाँ टेस्ट ट्यूब में डाला गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके कलर्स जो हैं, अलग अलग पनीर के अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहे हैं। अब इसको लैब में भेजा जाएगा आगे की चेकिंग के लिए, लेकिन आप यहाँ देखिए तो लगातार 5 जगहों से अलग अलग सैंपल अब एफएसओ की टीम ने यहाँ से इकट्ठे किए हैं, और इकट्ठे करने के बाद उन्हें जांच पड़ताल के लिए लैब में भेजा जाएगा, और साथ ही साथ जिसमें मिलावट पाई जाएगी उस दुकानदार के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। तो इस तरीके से जिस तरीके कार्रवाई आपने देखी, ये जो पूरी एक लैब है चलती फिरती, और अब फूड सेफ्टी वैन ऑन व्हील आपको दिखाई दे रही है, और इस पर साफ तौर से आप देखें कि लोगों की सेहत के साथ किसी तरीके का कोई खिलवाड़ नहीं हो, इसके लिए यहाँ पर लगातार कार्रवाई के लिए जो टीम है वो पहुँच रही है। और ये कार्रवाई जो है वो इस वक्त आप देख रहे हैं साहिबाबाद, जो कि गाजियाबाद में आता है, उस मंडी में, जहाँ से 5 दुकानों पर सैंपल इकट्ठे करके आगे भेजे जाने के लिए यहाँ टीम ने इकट्ठे किए हैं। विजय रंजन चंद्रा के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए साहिबाबाद से रचना।